ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। देखिए 4 मई को पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में मतगणना सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में हुए रिकॉर्ड वोटिंग के बाद नतीजों पर पूरे देश की नज़र है। इस बार तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला है। इधर एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई, जबकि टीएमसी भी मजबूत दावेदार है। भवानीपुर स्थित शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल को स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पर हमारे सहयोगी सतव्रत मौजूद हैं। आपको सीधे ले चलते हैं पश्चिम बंगाल। सतव्रत, क्या माहौल देखने को मिल रहा है? क्योंकि कल देर शाम जिस तरीके से एक फल्टा विधानसभा सीट पे फिर से पुनर्मतदान करने की घोषणा की गई चुनाव आयोग की तरफ से, काफ़ी गहमा गहमी, और इस बार तो कल और भी ऑब्जर्वर सैकड़ों की संख्या में वहाँ पे भेजे गए हैं। ऐसा लग रहा है कि मतदान खत्म होने के बाद भी वहाँ पे माहौल गरमाया हुआ है। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा दीपक आपने, और यही कारण है कि करीब 2.5 लाख की संख्या में जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में वर्तमान में भी की गई है, उन्हें फिलहाल अभी रोक कर रखना है। यानी कि मतगणना के बाद अगर किसी तरह की हिंसा होती है तो उस पर काबू पाया जा सके, इसे लेकर सुरक्षा की जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। दीपक, आपको पता है कि अब से कुछ घंटे बाद जो है वो मतगणना होनी है, और वैसे में लोगों की निगाहें टिकी हुई है खासकर पश्चिम बंगाल को लेकर, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद 4 मई को जो है वो 8 बजे का इंतजार लोगों का, जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा। ईवीएम के उस पिटारे से क्या कुछ जादुई जिन बाहर आता है, इसको लेकर हर किसी को इंतजार है। मैं तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाता हूं कि आप देखिए कि सिन्हा रोड पर जो है वो शेखावत मेमोरियल गर्ल्स स्कूल को जो है वो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, और मतदान के बाद सीधे ईवीएम को जो है वो यहीं पर लाकर रखा गया है। अब से कुछ घंटे बाद जब काउंटिंग शुरू होगा तो यहीं से जो है वो ईवीएम की पेटी खोली जाएगी, और उसके बाद क्या कुछ जादुई जिन निकलता है। आप देखिए कि सुरक्षा के जो है वो पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, यानी कि स्ट्रांग रूम में कोई परिंदा भी चाहकर पर ना मार सके। आप देखिए 1, 2, 3 नहीं बल्कि कई लेयर पर जो है वो सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई है, चाहे वो बंगाल पुलिस के लोग हों या फिर केंद्रीय सुरक्षा जांच के लोग हों, वो लगातार मौजूद है। हर किसी आने जाने वाले की सघनता से जांच की जा रही है, पूछताछ की जा रही है, उसके बाद ही किसी को अंदर आने जाने की अनुमति दी जा रही है। उसके अलावा अगर स्ट्रांग रूम की बात करें तो स्ट्रांग रूम में सिर्फ और सिर्फ चुनाव ड्यूटी में लगे जो अधिकारी हैं उन्हें ही जाने की अनुमति दी गई है। उनके लिए भी पास निर्गत किया गया है। ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है, सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और अब इंतजार कि जब जनता का जनादेश खुलेगा तो क्या कुछ तय होता है। क्या एक बार फिर सत्ता की चाबी ममता बनर्जी के हाथ लगती है? क्या वो एक बार फिर से चौथी बार जो है वो वापसी करती है, या फिर बंगाल में इतिहास रचेगा? इसका जवाब अब से कुछ घंटे बाद मिलने वाला है। मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई है। सुबह 8 बजे से जो है वो मतगणना शुरू होगी। दोपहर होते होते तक तस्वीरें जो है वो काफी हद तक साफ हो जाएगी। इस बार हम आपसे समझना चाहते हैं, इस बार जो है पूरी की पूरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में बहुत मजबूती से लड़ी। कानून व्यवस्था को लेकर हमने देखा कि चुस्त दुरुस्त रखा गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के साहब ने भी इसको लेकर बधाई दी, कहा कि बहुत अच्छे तरीके से इस बार चुनाव हुआ। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हिंसक घटनाएं, हिंसक छिटपुट हुई है। एक महत्वपूर्ण चीज़ हम आपसे जानना चाहते हैं, बंगाल पुलिस का कितना हस्तक्षेप इस बार रहा? क्योंकि सवाल जो है बंगाल पुलिस पे ही सबसे ज़्यादा था। बिल्कुल, देखिए, और दूसरी एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं कि आप देखिए जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं वो भी लगातार मुस्तैदी से डटे हुए हैं। यानी कि इन लोगों की भी पैनी नजर है, और धड़कनें जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि अब से कुछ घंटे बाद जब ईवीएम खुलेगा तो जाहिर सी बात है कि किस प्रत्याशी के भाग का फैसला जनता जनार्दन करेगी वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आप देखिए इनकी मुस्तैदी, लगातार डटे हुए हैं जो काउंटिंग सेंटर है उसके बाहर। दादा 2 मिनट बात करेगा आपसे। दादा कब से हैं आप लोग यहाँ पे? लाइट चल रहा है, लाइट चल रहा है। 2 मिनट तो रोक सकते हैं आप लोग कब से हैं यहाँ? हम लोग यहाँ पे 29 को इलेक्शन हुआ है, उसके बाद से नेक्स्ट डे से हम लोग यहीं पे है।
एकदम 24 आवर्स। 24 घंटे जी लगे। हाँ, हमारे जितने भी भवानीपुर के जो मेंबर हैं सब टाइम टू टाइम 8 घंटे ड्यूटी दे रहे हैं। अभी हम लोग का चल रहा है, फिर कुछ दिन में हमारे साथ हमारे काउंसिलर भी बैठे हुए हैं। क्या नजर बना कर रखे हुए हैं? नज़र बना के इसलिए रखे हुए हैं कि कुछ यहाँ पे अंदर में अवैध काम नहीं हो रहा या कोई आके ईवीएम चेंज नहीं कर दे रहा, इसके लिए हम लोग नज़र बना के बैठे हुए हैं सब। दीदी ने भी आरोप लगाया है कि ईवीएम से जो है वो छेड़छाड़। जी जी, हमारे नेत्री हम लोग जो दीदी जो आरोप लगाई उसी के लिए हम लोग यहाँ पे 29 तारीख से हम लोग यहाँ पे है। कल तक हम लोग रहेंगे, कल इंशाल्लाह रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद सबके सामने आ जाएगा पूरा एकदम रिजल्ट क्या है। दीदी क्या उम्मीदें हैं इस बार? फिर एक बार जनता का आशीर्वाद मिलेगा? क्या लगता है फिर एक बार आशीर्वाद मिलेगा? एकदम अब की बार अपना टीएमसी का 230 आ रहा है, 230 पारी है, आप सुनिए नीचे नहीं, और बीजेपी इस बार 50 के नीचे सिमट जाएगी। जश्न की तैयारियां कर ली आप? एकदम तैयारी एकदम रेडी हम लोग का, बस कल हम लोग को सिर्फ यहाँ से ऑर्डर मिल जाएगा। 230 पारा जश्न पूरा रेडी हम लोग का एकदम यहाँ पे। बिल्कुल दीपक, आप देखिए कि टीएमसी के समर्पित कार्यकर्ता हैं और 24 घंटे लगातार जो है वो स्ट्रांग रूम के बाहर डटे हुए हैं। पैनी नजर सुरक्षा कर्मियों की भी है और इन टीएमसी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं उनकी भी है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं। आप देखिए कि सबसे पहले जब आप स्ट्रांग रूम पहुंचेंगे तो बंगाल पुलिस जो है उसके जिम्मे सुरक्षा व्यवस्था दी गई है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे स्ट्रांग रूम के पास केंद्रीय सुरक्षा बलों के लोगों की भारी संख्या में तैनाती की गई है। किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। और जैसे जैसे काउंटिंग का समय नजदीक आता जा रहा है, पार्टी प्रत्याशी और पश्चिम बंगाल की जो जनता है उसकी भी धड़कनें तेज है। लोग उत्साहित हैं कि जब मतदान होगा तो उस मतदान के बाद क्या कुछ सामने आता है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव लड़ा गया, चाहे वो टीएमसी के द्वारा हो या फिर बीजेपी के द्वारा, यही कारण है कि इस बार देश भर की जो निगाह। चलिए ठीक है, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो बता दें पश्चिम बंगाल में अब की बार किसकी सरकार, इसको लेकर तमाम तैयारियां मतगणना की हो चुकी है और सुबह से मतगणना की जाएगी। उसके बाद पता चल पाएगा, कल 1 बजे के बाद पता चल जाएगा कि किसकी सरकार होगी। और लगातार नक्षत्र न्यूज़ पर कल सुबह 7 बजे से बने रहिएगा तमाम चीज़ों के लिए, अपडेट के लिए। और क्या कुछ 5 राज्यों में परिणाम आते हैं उस पर भी हमारी नज़र रहेगी।